हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक बार आपके लिए कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें, शेयर करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम ही है कि आपकी अभी शीतकालीन अवकाश की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। यह सभी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए आइए करते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 2, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है रोम। काहिरा मिस्र की राजधानी है वैसे, और मुंबई भारत की इकोनॉमिक राजधानी है। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? संत तुलसीदास। प्रश्न 4, रेगड़ मृदा किसे कहा जाता है? काली मृदा को। कपास के लिए अच्छी है यह। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना थी वो 1973 में शुरू की गई थी। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया है? सिंहली को। और यहाँ का जो मुख्य धर्म है वह बौद्ध धर्म है। श्रीलंका की राजधानी अब कोलंबो की जगह श्री जयवर्धने कोटि के नाम से रखी गई है। प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी अनुसूची के विषय हैं? सही उत्तर है संघ सूची। हमारी 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। जैसे शिक्षा का जो है वह समवर्ती सूची का एक भाग है। अगर दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो तो केंद्र सूची को महत्व दिया जाता है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 21 भाषा को, क्योंकि इन्होंने लिख दिया ना कि हिंदी के अलावा, तो हिंदी को एक हिंदी हो गई और 21 अन्य, तो टोटल कितनी हो गई 22। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है तो 22। अगर प्रश्न में आए कि संविधान में हिंदी के अलावा, तो फिर आपने 21 भाषाएं लिखनी है, और यह 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 2019 की बात करता है तो उसमें 7 थे, और अब वर्तमान में 6 हैं। और अभी जो एक नई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, वह है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल इसमें पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, अब उनकी जगह पे अदिशी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राकृतिक संसाधनों यानी कि प्राथमिक, जिसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक है, प्रथम सेक्टर की प्राथमिक, या फिर कृषि क्षेत्र जिसमें मत्स्य पालन भी आता है, दुग्ध उत्पादन आता है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो यह है सदस्यों द्वारा।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह कोपरा के नाम से है, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? भारत। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार बारदौली की महिलाएं थी जो, उन्होंने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी 1928 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1956 में। और पहला राज्य कौन सा था जो भारत संविधान में बना था? आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश अपनी कौन सी राजधानी को नहीं बनाएगा। अभी बात चल रही है अमरावती को लेकर। कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है? सही उत्तर है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में ही यह सब कुछ संभव है। तानाशाह राजतंत्र, निरंकुशवाद में यह सब कुछ संभव नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म को राज्य के धर्म बताता है, क्योंकि गलत पूछा है ना, क्योंकि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राज्य है। इसमें किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। तो इन्होंने गलत पूछा है, तो उसके हिसाब से यह एक धर्म को राज्य के धर्म बताता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है रमेश चंद्र दत्त ने। प्रश्न 2, अरविंद घोष व बारिंदर घोष पर कौन सा मुकदमा चला था? अलीपुर षड्यंत्र केस का। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पांडिचेरी, माही, कालीकट, यनाम, चंद्रनगर जैसे स्थान किसके अधिकार में थे? फ्रांसीसियों के। प्रश्न 4, किस देश के ने चीन के लिए खुले द्वार की नीति का समर्थन किया था? अमेरिका ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डोनाल्ड ट्रंप उनके दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। वहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत में 5 साल का कार्यकाल होता है। अमेरिका में 2 बार से अधिक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, एक ही व्यक्ति। और जबकि भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी एक व्यक्ति। बांगर व खादर किस प्रकार की मृदा के प्रकार हैं? जलोढ़ मृदा की है। खादर जो है वो उपजाऊ ज़्यादा होती है, बांगर जो है वह उपजाऊ कम होती है। खादर जैसे बाढ़ के मैदान, बाढ़ के द्वारा लाई गई मुहिम, पोषक तत्व होते हैं उसमें, जो कि बड़े ही फसल के लिए उपजाऊपन होते हैं, और जबकि बांगर नहीं होते। 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में हौज खास का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है इल्तुतमिश ने। नीचे दो क्रमशः अभिकथन ए और कारण ए आर दिए गए हैं। वाक्यों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए सही की व्याख्या करता है। ये इस तरह से दिए हुए हैं ऑप्शन। और अभी हम इसके नीचे पढ़ते हैं। अभिकथन ए है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। कारण, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की संभावना नहीं रहती। तो इसका उत्तर ए है। तो ए में क्या दिया हुआ है? ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। श्रीलंका के किन दो समुदायों के बीच टकराव ने गृह युद्ध को बढ़ावा दिया था? तमिल और सिंहली। तमिल ये वे हैं जो तमिलनाडु से आज़ादी से पहले वहाँ पर अंग्रेज काम करने के लिए वहाँ पे भारतीयों को लेके गए हुए थे, और बाद में वहीं पर वो बस गए थे। अवशिष्ट या बाकी बचे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है केंद्र सरकार को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांतीय दल है? डीएमके। नीचे दो वाक्य क्रमशः अभिकथन ए कारण आर दिए गए हैं। वाक्यों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह से ये 4 ऑप्शन है। अभिकथन ए और कारण ए आर है। अभिकथन ए, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र परस्पर निर्भर है।
और कारण तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है औसत आय। सेवक सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। असंगठित क्षेत्र की विशेषता है, नियमों उपनियमों का पालन नहीं होता है, रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, कम वेतन वाले रोजगार, उपरोक्त सभी। तो आंसर आएगा इसका उपरोक्त है सभी। भारत के डैश प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? 27% पर भाग पर पठार पाए जाते हैं, जबकि 43% जो है वह मैदानी भाग है। जब केंद्र एवं व राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे कहते हैं विकेंद्रीयकरण कहते हैं। भारत में डैश प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय है, क्योंकि वे बहुत सारे दल हैं। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम है। भारत में कितने केंद्रीय बैंक हैं? एक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि सभी बैंकों पर निगरानी रखता है। हड़प्पा नामक स्थान का 1921 में उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं थे जयप्रकाश नारायण। हेलेनिस्टिक्स युग निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? यूनान सभ्यता से। यूनान को ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीस भी कहते हैं, ग्रीक भी कहते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे। और 1896 से लगातार हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल होते हैं, जिसे आधुनिक ओलंपिक खेल माना गया था। उससे पहले 776 ईस्वी पूर्व में यूनान में ओलंपिक खेल हुए थे। ओलंपिक खेल में 5 छल्ले बने हुए हैं, जो उनका ध्वज है। भारत येलो पीले रंग के चक्कर में खेलता है, यानी कि एशिया का जो चक्कर है, जो उसका रंग है उसका, वो पीला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल की खुदाई किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी, जबकि हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, हड़प्पा रावी नदी पे है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया था? दिल्ली के लाल किले में। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल कौन सी है? गेहूं है। रबी की फसल जो है, जो सर्दियों में बोई जाती है और अब मार्च अप्रैल के आसपास काट ली जाती है। गेहूं, हूँ जो चमस आई, ये सभी रबी की फसल है। हूँ गेहूं, चमस जैसे चना, मै से मटर, चमस में जैसे चना, मै से मटर, सै से सरसों, आई आ से आलू, आई राई, ई यानी कि मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीनीकरण है। जल भी नवीनीकरणीय संसाधन है। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है? भारत, बेल्जियम, स्पेन। उपरोक्त सभी है इसमें। भारत की राजधानी नई दिल्ली, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, स्पेन की मैड्रिड। बेल्जियम और स्पेन दोनों यूरोप के देश हैं। भारत की पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3 भाग। जबकि भारत में जबकि हरियाणा में 50% दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? 79.8%। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। सही जवाब है श्रीलंका। नीचे दिए गए दो कथन हैं, इनको हम पढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह सरकार से जुड़ते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्षेत्र की क्रिया है? बैंक सेवा आएगी। खेती करना प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है, और लकड़ी से फर्नीचर बनाना द्वितीय सेक्टर में आ जाता है। मछली पकड़ना भी प्रथम सेक्टर में आ जाएगा। बैंक सेवा तृतीय सेक्टर में आ जाएगी। बैंक आ जाएगा, पोस्टमैन आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, इसमें हवाई जहाज की यात्राएं आ जाएंगी, अध्यापक आ जाएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे इसमें।
तृतीय सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। ऋण का औपचारिक क्षेत्र है, बैंक है, जबकि बाकी अनौपचारिक के हैं। नियोक्ता, दोस्त, साहूकार, जिनसे आप ब्याज या किसी हेल्प के रूप में पैसे लेते हैं। इस तरह से नीचे 2 वाक्य क्रम से हैं पढ़ने हमें। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है, संगठित क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित होता है। तो ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। रासरंगनी के लेखक कल्हण थे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में कार्यशील हुआ था? 1986 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 ईस्वी में। गायत्री मंत्र का संबंध डैश वेद से है, ऋग्वेद से है, और संगीत का वर्णन सामवेद से है। जादू टोनों का वर्णन अथर्ववेद से है। डैश लोहा सर्वोत्तम किस्म का होता है? मैग्नेटाइट। बेल्जियम की आबादी का डैश प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश भाषा बोलता था? 59%, 59। शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10, 12, 8, 15। सही उत्तर है 10। त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से है? जैन दर्शन से है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा, आईन अकबरी, दोनों ही एक ही रूप है। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? सिंध में, यानी सिंधु नदी पे। मिस्र की सभ्यताओं में फराव और सामंतों के मकबरों को डैश कहा जाता था? पिरामिड। मिस्र जो है यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी काहिरा है, और मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं वर्तमान समय में। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वह रबी की है? यानी कि चना। बाकी सभी खरीफ की है। किस मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं? काली मृदा को। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? उपरोक्त सभी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? पुलिस नहीं है संघ सूची का, यानी केंद्र सूची का। पुलिस राज्य स्तर पर आता है। जैसे प्रतिरक्षा, संचार, मुद्रा, ये सभी केंद्र सूची के भाग हैं। फिर से दो अभिकथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। दोनों प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं इसके। भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है, सही है। यह प्रणाली विविधताओं में सामंजस्य रखती है, बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। वर्ष 2023 में भारत में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी? 2023 में पूछा 6। एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? 3। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का उत्पादन डैश क्षेत्रीय गतिविधियों से है? प्राथमिक से है। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, प्रश्न नंबर 14 में। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का उत्पादन डैश क्षेत्रीय गतिविधि है, तो यह द्वितीय क्षेत्र होना चाहिए इसका आंसर। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का जब उत्पादन किया जाएगा, उसका कोई चीज़ बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी, तो वह द्वितीय सेक्टर का भाग कहलाएगी। सामान्यतः किसी सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। फिर से कथन वाले क्वेश्चन आ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, उनके पास जरूरी कागजात की कमी होती है। तो दोनों ही सही हैं, ए और आर। आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जब कमी है तो तभी उनके पास अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है, प्राइवेट साहूकार किसी से लेना पड़ता है।
प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है औसत आय। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? असम में है। एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बेल्जियम की आबादी का 59% फ्लेमिश बोलता था। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनडीपी। समाजवाद का एशिया पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा था? राष्ट्रीय जागृति उत्थान हुआ था। नए उद्योगों की स्थापना, यातायात के साधनों का विकास, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी आएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं? मोहन जोदड़ो से मिले हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? हेरोडोट ने की थी। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को ही कहा जाता है। यूनान देश के थे ये। लाहौर षड्यंत्र केस में किसे फांसी सजा दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को दी गई थी, तीनों को। 23 मार्च 1931 को। भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 के तहत मिला विशेष दर्जा का कब समाप्त किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त किया गया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को रोका कहा जाता है? ब्राजील में। ब्राजील जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। और ब्राजील में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी है वह मिस्र में है, नील नदी। लंबी का मतलब जो लंबाई में है, और बड़ी का मतलब जो चौड़ाई अपुहा के क्षेत्र में बहती हुई जाती है, चौड़ाई क्षेत्र में, उसे बड़ी कहते हैं। निम्न में से कौन से देश की सीमा बेल्जियम के साथ नहीं लगती? स्वीडन की नहीं लगती है, बाकी की लगती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। विनिर्माण उद्योग किसी देश के विकास का आधार माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्भर तो है ही है। तो इसका मतलब ए कथन सही है। ए कथन का मतलब सी। ए सही है किंतु आर गलत है। निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है? रक्षा का है। कृषि, व्यापार, शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। कृषि जो है वह, व्यापार जो है ये अलग हैं, जबकि रक्षा जो है वह संघ सूची का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघ को साथ रखना का उदाहरण है? भारत। नारीवादी आंदोलन के मुख्य उदय मुद्दे क्या थे? वोट के अधिकार की प्राप्ति, व्यक्तिगत जीवन में मान्यता, समानता, पारिवारिक जीवन में समानता। उपरोक्त सभी आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती? स्पेनिश, क्योंकि डच, फ्रेंच और जर्मन बोली जाती थी, जबकि स्पेनिश नहीं बोली जाती थी। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका की है। श्रीलंका में कौन सा व्यापार अवरोधक व्यापार में बाधक का एक उदाहरण है? आयात पर कर। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए? 15 से 20। अभी कथन और कान वाला पढ़ते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं की भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमों व विनियमों की आवश्यकता है। बाजार में उपभोक्ता अपने का आपको कमजोर स्थिति में पाता है। ए आंसर इसका दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एजेंडा 21 को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 1992 में ब्राजील में हुआ था यह सम्मेलन। इसमें काफ़ी देशों के अध्यक्ष मौजूद हुए थे, राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी 2016 में। श्रीमती ममता बनर्जी इसकी अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल की। डैश क्षेत्र में श्रमिक वस्तुएं उत्पादित नहीं करते? तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि यह सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। और मेरे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज द्वारा व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और आपके लिए और किस तरह की हम वीडियो बना सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।